The luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Julfikar, mobile number 7709829950. अस्सलाम वालेकुम। सलामतपुरा के लोगों, तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत का साया हो। और सलामतपुरा के लोग यूं खुशनसीब हैं कि इलेक्शन के इब्तिदाई दिनों के इस दौर में जो अभी जस्ट मुहिम शुरू हुई है और मैं इसका इलेक्शन का रंग ऐसा देख रहा हूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है बल्कि इलेक्शन खत्म हो गया और रईस शेख की जबरदस्त कामयाबी का ऐलान आज इस सलामतपुरा की सरजमीन पर हो चुका है। रईस शेख की शख्सियत को लेकर अकबर इलाहाबादी के एक शेर से अपनी बात का आगाज करता हूं कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। जब आज से 5 साल पहले सिर्फ 15-20 दिन कबल जब रईस शेख साहब को बाइकल्ला की जब तैयारी चल रही थी और अचानक यहाँ भिवंडी में जब सदर समाजवादी पार्टी का हुक्म हुआ, जाहिर है वो हुक्म के ताबे हैं, तो भिवंडी का रुख किया। आप यकीन कीजिए ये गलियां, ये मोहल्ले रईस शेख साहब के लिए अजनबी और रईस शेख उनके लिए अजनबी। और आज 5 साल बाद जब मैं पलट कर आया हूं, मैं उन दिनों भी बहुत आया था, तो मैं देखता हूं अभी हम लोग इससे पहले भी एक किदवाई नगर के एक मोहल्ले से आ रहे हैं, अब यहां पर आके देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इलेक्शन की मुहिम चलाने की जरूरत ही क्या बाकी बची है, क्योंकि रईस शेख की कामयाबी का झंडा पूरे महाराष्ट्र के, अगर पूरे असेंबली इलाकों में जो सबसे पहले और मजबूत तरीके से महाविकास आघाड़ी के किसी उम्मीदवार का झंडा लहरा रहा है तो वो भिवंडी ईस्ट से रईस शेख का समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि एलियाने भिवंडी, आप लोगों को जो दूसरे लोग किस नजर से देखते हैं, मैं खाली मुख्तसरन एक बात बताऊंगा। जब अबू आसिम साहब ने भिवंडी से पहला चुनाव लड़ा आज से 20-25 साल कबल, मैं एक टीवी डिबेट में गया था सहारा टीवी पर, उसमें विश्व हिंदू परिषद के कोई महाराष्ट्र के लीडर बैठे हुए थे, मैं था डिबेट में और 3 आदमी थे। तो वो क्या कहने लगा मालूम है? वो लीडर कहने लगा कि वो अबू ताजमी, नाम भी लेना नहीं आता है बदबख्तों को, वो अबू ताजमी, वो हिरवा नाग, वो भिवंडी से जाके चुनाव क्यों लड़ता है? मैंने माइक लिया अपने पास और मैंने कहा कि सुन लीजिए, आपकी मालूमात को दुरुस्त कर दूं, आप क्या समझते हैं भिवंडी कहां है? भिवंडी महाराष्ट्र के एक जिला थाने का हिस्सा है। भिवंडी पाकिस्तान में नहीं है जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं और आपको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप। तो ये आप लोगों को जो है नजर आता है, इनको मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पे भी इनकी नजर हमारे यहाँ पे ही रहती है। बंबई में भी यही हाल है। बंबई में क्या आप लोग भी बंबई को थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, क्या दादर, शिवाजी पार्क और लालबाग और परेल से कभी मुस्लिम नुमाइंदा चुनकर आता है? ख्वाब भी नहीं देख सकता वो। तो अगर हमारे मोहल्लों से, हमारे शहरों से, हमारे हलकों से हमारा नुमाइंदा चुनकर नहीं आएगा तो और कौन चुनकर आएगा? ये इनको इनके अक्सरियती इलाके में भी इनका नुमाइंदा चाहिए, इनको हमारे अक्सरियती इलाके में भी हमारा नुमाइंदा नहीं चाहिए, इनका नुमाइंदा चाहिए। इन लोगों को इस बार ऐसा करारा जवाब देना, इतने हजारों वोट से रईस शेख को जिताकर भेजना कि दोबारा भिवंडी इसके तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। हम लोग बाइकल्ला के लोग तरसते रहे जब रईस भाई ने वहां मदनपुरे में आए, वहां पर भी अजनबी थे, गोविंदी से उनको इधर भेजा गया था। मदनपुरे में वो तारीखी काम किया है बहैसियत नगर सेवक के, वहां के आसपास के एमएलए लोगों को घबराहट हो गई कि एक आदमी नगर सेवक होकर इतना काम कर सकता है, तो अब हम लोग क्या करें? हमारे शर्म के रईस भाई के कदमों को जो है वो फॉलो करना शुरू किया और छोटे मोटे काम करना शुरू हो गए। रईस भाई ने सियासत में मुकाबला, मुस्बत मुकाबला शुरू किया और उन बेगैरतों को झंझोड़ दिया जो गहरी नींद सोच के बैठे थे। और देखा देखिए उनके, हम लोगों के लिए भी सहूलत हो गई, काम होने लगे लोगों को। लेकिन बदकिस्मती से 2000 मैं तो हम लोगों की बदकिस्मती समझता हूं और अहलियाने भिवंडी की खुशकिस्मती समझता हूं कि उन्होंने, अबू आसिम साहब ने उनको यहां भेज दिया और हमारे सर पर एक आ गई मोहतरमा यामिनी यशवंत जादव साहिबा, और अब दोबारा लड़ रही हैं। करप्शन का कोई रिकॉर्ड का कोई ठिकाना नहीं है, ईडी और फीडी और क्या क्या जो तमाशा चलता है आप जानते हैं, सब कुछ पड़ी है। उसके बाद वो इधर उधर हो गई, तो अब हम लोग किसी उम्मीद की किरण की तलाश में हैं कि कोई हमको मसीहा मिले। लेकिन एहलियाने भिवंडी, आप लोगों के पास
अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मेहरबान हुआ और मसीहा के रूप में जो है रईस शेख को आपके पास भेज दिया। रईस शेख की मिसाल यूं है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो इस नायाब गौहरे नायाब को, इस हीरे की कदर अहलियान भिवंडी ने उस वक्त की थी जबकि रईस शेख को जानते ना थे, और अब तो आप लोग जान गए उनको, उनके कारनामों को, उनके काम करने के अंदाज को जान गए। हमारे भाई अभी कह रहे थे, आपको पता है कि बुनकरों के जो मसाइल है, जो यहाँ पावर लूम के मसाइल हैं, वो इतने ज्यादा है कि कभी किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। यहाँ बिजली के मसला है, किसी ने तवज्जो नहीं दी। पहली मर्तबा महाराष्ट्र सरकार से दबाव डालकर रईस शेख साहब ने उस कमेटी का गठन किया जो पावर लूम के मसले के लिए बनी। और यही नहीं, महिला ने मालेगांव में भी, मैं चूंकि उर्दू की एक तंजीम चलाता हूं, उर्दू कारवां, तो मेरा आना जाना वहां पर भी है। वहां के मालेगांव के लोगों ने जब रईस भाई वहां पे गए, ऐसा स्वागत किया कि आपको लगेगा कि वो मालेगांव नहीं भिवंडी गए थे। इस किस्म का रईस भाई का स्वागत हुआ वहां पर। और वो लोग कहने लगे कि काश हमारे यहाँ पे भी कोई आवाज होती। तो रईस शेख अब एक हसरत बन गया है ये नाम, हर उस इलाके की हसरत कि जहां का आमदार काम नहीं करता, हर उस हलके की हसरत जहां का आमदार 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है और उसके बाद जाकर बैठ जाता है। तो आज हर इलाके के लोग भरते हैं कि काश रईस शेख जैसा कोई उम्मीदवार, कोई आमदार जो है हमको भी नसीब होता। तो अहलियान भिवंडी, आप कदर कीजिए, आपने कदर की, उनको 5 साल दिए। और अब आप देख लीजिएगा, मैंने कहा मैं उर्दू की तंजीम चलाता हूं, मैंने 2 साल कबल रईस भाई से दरख्वास्त की कि उर्दू घरों का तमाशा सरकार ने कई जगहों पर लगाया है, लेकिन भिवंडी में अभी तक जो है क्यों महरूम है इतनी बड़ी उर्दू आबादी। उसी दिन से रईस शेख साहब ने उस पर काम करना शुरू किया और काम तकरीबन तकमील के मरहले में था कि दोबारा इलेक्शन आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां भिवंडी की ही सरजमीन पर एक मुस्तकबिल में शानदार उर्दू घर भी आप उर्दू वालों के हवाले होगा। तो मैं आखिर में इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूं कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय समाजवाद। The luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Julfikar, mobile number 7709829950.